कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। आचार्य मानतुंग महाराज के बारे में कहा जाता है, जब राजा भोज ने धार नगरी में किसी विशेष बात को लेकर के उनके लिए 48 तालों के अंदर जेल में डाल दिया था। राजा भोज दिगंबर आमनाय का कट्टर विरोधी था और मुनिराज क्षमा के धारी होते हैं। उन्होंने निषेध नहीं किया कि तुम मुझे जेल में डाल रहे तो क्यों डाल रहे। भावने बने बा, भवन हो या वन हो, दोनों में समता भाव रखते हैं। कौन? संयम के धारी, रत्नात्रय के धारी संत। आपकी गुस्सा को भी पी लेते हैं, आपके अननेसेसरी व्यवहार को भी सहन कर लेते हैं गुरु, लेकिन बदला लेने का भाव नहीं रखते हैं कि उसने ऐसा किया तो हम भी वैसा किया है। मान लो आपके लिए कुत्ते ने काटा तो कुत्ते से बदला लेने जाओ, उसको भी काटो तुम। कुत्ते ने यदि काटा है तो हम कुत्ते को काटने जाते हैं क्या? यही सोच लो, सामने वाला कुत्ता ही होगा तो बच जाओगे कर्मों से। तो राजा भोज ने धार नगरी में आचार्य मानतुंग महाराज को जेल में डाल दिया, वो भी 48 कोठों के अंदर। लेकिन वो अपनी भक्ति में डूबे और डूबते ही गए। और भक्ति इस कदर की कि सारे बाहर के ताले तो खुले ही खुले, पर कर्मों के बंधन भी ढीले उनके पड़ गए। ऐसे ही हम लोग ने जो जीवन पाया है और इस जीवन को पाने के बाद वीतरागता को पाया है, उस वीतरागता की भक्ति करके, गुरुओं की भक्ति करके हम संयम का पालन करते हुए, सम्यक दर्शन की भूमिका को बनाते हुए अपने जीवन के कर्मों का बंधन भी ढीला करें। आज साक्षात हमें केवली श्रुत केवली के पाद मूल नहीं है, तो हम कर्मों का बंधन कैसे ढीले करें? इन वीतराग प्रतिमाओं को मान करके, जीवन को आधार बना करके इनके सामने रोएं, हे प्रभु हम अज्ञानी प्राणी हैं, हमारे द्वारा दिन भर में ना जाने कितने पाप होते हैं, इन पाप का बंधन कैसे छूटेगा? ये आलोचना, निंदा, गरहा आदि हम भगवान के सामने, गुरु के सामने करते हैं तो निश्चित हमारी कर्मों के बंधन में शिथिलता आएगी और नए कर्म के बंधन से बचने का उपाय भी तुम्हें मिलेगा। पर ऐसा कम लोग कर पाते हैं। इस तरह का उपाय, इस तरह का मार्ग खोजने में बहुत कम लोग होते हैं। जो सम्यक दृष्टि होता वो हृदय से रोता है, अंदर उसको पीड़ा होती है कि मेरा ये संसार कैसे सिमटेगा, कैसे बदलेगा। मात्र 6 चीजें तुम्हारे जीवन में करने को हैं। गुरु की उपासना करो, प्रभु की पूजा करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, तप करो, त्याग करो, दान करो। बस इस 5-6 बातें तुमने जीवन में अपना ली शक्ति के अनुसार, तो निश्चित इस भव का कल्याण होगा और आने वाले भवों में तुम सुख पाओगे। कहते हैं विष खाने से एक ही भव नष्ट होता है, जहर खाने वाले का यही भव खराब होगा, लेकिन विषयों में लीन रहने वाले व्यक्तियों का तो भव भवांतर नष्ट हो रहा है। विष खाओगे, जहर खाओगे, जन्म नष्ट होगा, लेकिन पंचेंद्री के विषयों में जो डूब करके जी रहा है उसके भव भवांतर नष्ट हो रहे हैं। अब बताओ, एक जन्म की बात करूं या जन्म जन्मांतरों की बात करूं? समझ में बात आ रही है ना? एक भाव को नष्ट करना चाहते हैं कि भाव भवांतरों को नष्ट करना चाहते हैं?
तो विष खाने वाले का एक ही जन्म नष्ट होता है और विषयों में लीन रहने वाले व्यक्ति का भव भवांतर नष्ट होते हैं। पर संत कहते हैं इसमें घबराने की बात नहीं, विषयों में से कुछ शब्द कम कर दो, विष बचेगा और विष को भी तुम अमृत में बदलने का पुरुषार्थ करोगे तो जीवन तुम्हारा स्वर्ग बनेगा। जीवन स्वर्ग बना लो तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वर्गमय यहीं बन गया। कुछ नहीं करना है। जो श्रावक के 12 व्रत हैं, 5 अणु व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रतों का पालन करो तो तुम्हारा जीवन स्वर्गमय बन जाएगा। संतोष रूपी धन पास में रखो। बाहर का वैभव धन दौलत तो खूब तुमने संजो करके रखा है, अलमारियां भर के रखी हैं, तिजोरियों में पड़ा है, बैंक बैलेंस सड़ रहा है और तुम्हारे बैंक बैलेंस को लोग गलत उपयोग में ले रहे हैं लोन के माध्यम से। सारा पाप तुम्हारे मत्थे तुम्हारे पैसे का चढ़ रहा है। इसलिए मंदिरों का पैसा कभी बैंकों में मत रखना, मंदिर का पैसा अपने मंदिर में रखना ताकि उससे पाप से तुम बच सको। ऐसी सुरक्षा कवच रखो कि तुम्हारा नुकसान भी ना हो और मंदिर का दान का पैसा सदुपयोग में जाए। लेकिन क्या करें, सुरक्षा कवच नहीं होने के कारण सारा पैसा बैंकों में एफडी बना के रखते हैं। वो एफडी गवर्नमेंट के माध्यम से पोल्ट्री फार्म में जाती, मछली पालन में जाती है, कसाई खानियों में जाती है। तुमने शांति धारा में विधान में पैसा दिया, उस पैसा का नष्ट हो रहा दुरुपयोग। इसका पाप किसको लगेगा? जिसका पैसा रखा उसको। बात समझ में आ रही? समझने की जरूरत है। हम पुण्य कमाने के लिए दान पूजा करते हैं और वो पैसा जाता कहां है? ये तो हमारे हाथ में है। तो संयम के मार्ग पर हम चलें और संयम को अपने जीवन में पालन करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। तो आने वाले दिनों में शरद पूर्णिमा की पावन बेला पर अवसर पर हम सभी को गुरुदेव की भक्ति करना है, गुरुदेव के गुणानुवाद करना है और गुरुदेव के गुणानुवाद से हम अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकें, अपने कर्मों में शिथिलता ला सके, कर्म बंधन को ढीला कर सकें। आपके घर में नल होता है? होता नहीं होता? नल यहां भी लगा होगा, है ना? जो अभी मैंने कहा था, 2 तरह की प्रवृत्ति होती है, एक सांसारिक प्रवृत्ति होती है और एक संसार को घटाने वाली प्रवृत्ति होती है। तो आपके घर में नल लगा होता है और आप डेली यूज करते, उपयोग करते नल को। जब नल को हम एक दिशा में मोड़ते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है। उसी नल को जब हम विपरीत दिशा में घुमा देते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। तो संत कहते हैं जब तुम बहिर्मुखी हो तो समझ लेना कर्मों की बाढ़ आ रही है, और जब अंतर्मुखी हो जाओ तो सोच लेना कि कर्मों की बाढ़ हमने रोक दी है। जिस प्रकार से हम एक दिशा में नल को, टोंटी को घुमाते हैं तो पानी आता है, यानी कर्म हमारी आत्मा से जुड़ रहे हैं। और जैसे ही पानी को रोकना है, आने से रोकना है, तो टोंटी को उसको विपरीत दिशा में घुमा देते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही जिस मार्ग से आत्मा में कर्म आ रहे थे उस टोंटी को विपरीत दिशा में घुमा दो, कर्म का बंधन से तुम बच जाओगे। बस संयम यही करता है कि तुम उस सही दिशा में टोंटी को घुमाओ, संयम के माध्यम से कर्मों से बच जाओगे। बंधुओं, हम अपने चित्त और चेतना का यदि रूपांतरण करना चाहते हैं और यदि संयम हमारे जीवन में नहीं रहा तो हम अपने इस मानव जीवन को निरर्थक कर देंगे। इसलिए संयम परम तपा भी कहा है
और संयम को हमारे जीवन का कवच कहा है, और संयम के माध्यम से ही हमारे जीवन का उत्थान होना है, और संयम के माध्यम से ही हमारे जीवन का कल्याण होना है। यदि नर से नारायण भी बनना चाहते हैं तो संयम का पालन करो, यानी रत्नात्रय का पालन करो, नहीं तो नर से नार की बनने में देर नहीं लगती है। यह मानस पर्याव सुकुल सुनवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले। मतलब एक प्रकार से यदि हमारा ये जीवन चला गया तो जैसे समुद्र में सुमणि यानी उत्तम जाति का डायमंड का पत्थर यदि तुम्हारा गिर गया, वो फिर भी मिल सकता है, कोशिश करोगे। समुद्र में गिरा हुआ तुम्हारे रत्नों का, हीरे का कंकड़ यदि समुद्र में गिर जाए तो फिर भी मिल सकता है। ये मानव जीवन चला गया तो दोबारा मिलना नहीं है। क्यों? इस त्रिस पर्याय के 2000 सागर तुमने पाए हैं। अब कौन सा सागर वर्ष दिन चल रहा है, अंतिम चल रहा है, प्रारंभ हुआ है कि रनिंग में है कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है। और जैसे ही 2000 सागर तुम्हारे पूर्ण होते हैं, तहते चय था वर तन धरो यो परिवर्तन। जहां से जीव निकला था वहीं जाकर के चला जाएगा, दोबारा निकलने का कोई स्रोत नहीं है। क्यों? जब हमने सब कुछ पाया तो नहीं संभाल पाए, तो वहां तो मात्र एक इंद्रिय पर्याय में तुम क्या करोगे? यहां तो सोचने समझने का, विचार करने का समय तुम्हारे पास है। शक्ति तुम्हें मिली, समय तुम्हें मिला, समझ तुम्हें मिली, सब कुछ तुमने पाया, पर पाकर के क्या किया? राग देश क्रोध मान माया लोभ के घोड़े में सवार होकर के दौड़ते रहे, इस गति से उस गति में, उस गति से इस गति में, 4 गति 84 लाख योनियों में इस जीव ने सिर्फ भटकन ही पाई है। आज संयम की बात हुई, कल तप की बात करेंगे, उसके बाद पिछी परिवर्तन करेंगे, और उसके बाद दिवाली आएगी, और दीपावली के बाद दिवालिया नहीं होना है। क्या होना है? दिवालिया नहीं होना है। जीवन का उत्थान करने का मार्ग खोजना है। भगवान महावीर ने निर्वाण को पाया है, तो उस निर्वाण को पाने का पुरुषार्थ भी हमारा होना चाहिए। यहां जितने भी बैठे सब दिवालिया बैठे हैं, सब कर्ज लेकर के आए थे, एक ने भी कर्ज नहीं चुकाया। बोलो, नरक में जाकर के तुमने कसम खाई थी, निगोद में जाकर के कसम खाई थी, भगवान एक बार मुझे मौका दे दो, मानव पर्याय मिल जाएगी, मैं अपना उत्थान कर लूंगा। कर्ज लेकर के आए, सब दिवालिया हैं। एक ने भी संयम को धारण करके या पुण्य का काम ऐसा नहीं करते जिससे हमारा दिवालिया उतरे। बोलो, सही बात है ना? सब कर्मों के भार से लदे हैं, एक भी निर्भार नहीं है। सबके पास 8 कर्म हैं, एक भी कम नहीं है, रंच मात्र भी। सब 8 कर्मों से लदे हुए हैं, तो कैसे मुक्ति मिलेगी? मुक्ति को पाना चाहते हैं, मुक्त जीवन होना चाहते हैं, तो अपनी बहिर्मुखी को अंतर्मुखी करो, तो मुक्ति तुम्हें मिलेगी, और मुक्ति पाने का मार्ग भी तुम्हें प्राप्त होगा। दीपक तो मिल गया, दीपक तो हमने बना लिया, पा लिया, पर दीपक देखो बुझा है कि चालू। एक व्यक्ति अपने बचपन के मित्र के यहां गया, साहित्यकार मित्र था, और ये व्यक्ति अंधा था। बहुत दिन बाद उसको याद आया कि चलो बचपन के मित्र साहित्यकार हैं, फलाने गांव में रहते हैं, मिल करके आते हैं। गया तो दिन में था, सुबह निकल गया, और 10-11 बजे तक उस मित्र के घर पहुंच भी गया। बहुत सारी बचपन की बातें हुई, एक दूसरे की चर्चाएं की, धर्म की कर्म की, सब कुछ अच्छी बातें की।
उसे अंदाज लगा कि ठीक 4 बज रहे हैं, घर जाया जाए, अंधा हूं, लाठी के सहारे धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा, जैसे आया था वैसे ही। उसने अपने बचपन के मित्र साहित्यकार से कहा कि भाई अब मेरा समय हो गया, लगभग मेरे को निकलना है, अंधा हूं और अपनी लाठी के सहारे अपने शाम को घर 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मित्र कहता भाई बहुत दिन बाद आए, थोड़ी देर और रुको। नहीं भाई मैं तो अंधा हूं, कैसे जाऊंगा, अंधेरा हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। सुनो मैंने इंतजाम कर दिया है। बोले क्या इंतजाम कर दिया? मैं तो अंधा हूं, मैंने एक लालटेन मंगा के रख ली है, तुम लालटेन ले जाना, लालटेन के सहारे तुम अपने घर पहुंच जाना, लाठी तुम यहीं रख दो, लालटेन लेके जाना। ठीक है, बात तो बात मान ली उसने अपनी मित्र की। जैसे ही वो लालटेन लेके निकला, लालटेन बुझ गई और सामने से एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति से भिड़ गया। क्यों वे अंधे, दिखता नहीं तेरे को? अरे बाबूजी मुझे तो वास्तव में नहीं दिखता, आपको तो दिखता होगा, आपको तो दिखता होगा, मैं तो लालटेन लेके चल रहा हूं, तुम्हें लालटेन नहीं दिखी? अरे बाबूजी लालटेन देखो तो पहले, बुझी है कि जली है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा काश मेरे हाथ में लाठी होती तो मैं लाठी के सहारे अपने घर पहुंच गया होता। बुझी हुई लालटेन से कभी व्यक्ति प्रकाश नहीं पा पाएगा। हर व्यक्ति के हाथ में लालटेन लगी हुई है, उस लालटेन को देखो जल रही है कि बुझी है, तेल है कि नहीं, बाती है कि नहीं, पानी तो नहीं भरा। सबके पास लालटेन है, लेकिन लालटेन को देखो कि प्रकाश वाली है कि अंधकार वाली। तो संयम रूपी तेल में बाती रखो, दीपक चाहे मिट्टी का हो या माटी का हो या सोने का हो या धातु का हो, दीपक महत्वपूर्ण नहीं है, दीपक के अंदर तेल और बाती महत्वपूर्ण हैं, जो तुम्हें प्रकाश देगा, जो तुम्हारी अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करेगा और ज्ञान के प्रकाश से तुम्हें लवरेज करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।